वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 वाटर के मतलब है। तो वाटर के मतलब आप बहुत कुछ जानते हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन, यानी ये 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम के केमिकल कम्बिनेशन से जो है वो बनता है। तो हम यहाँ पे वाटर के मतलब मज़ीद बहुत कुछ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि वाटर जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इट्स इम्पोर्टेंस इज़ बिकॉज ऑफ 2 रीज़न्स। इसकी अहमियत की जो 2 रीज़न हैं। एक ये कि फर्स्ट, इट इज़ एन एसेंशियल, ये हमारे लिए ज़रूरी है। एंड ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग सेल, हर लिविंग सेल जो है उसका ये एक लाजमी कंपोनेंट भी है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70% वाटर। हमारा जो बॉडी है उसमें 70% जो है वो वाटर है। तो ये कितना हमारा। जो दूसरी रीज़न है इसकी इम्पोर्टेंट होने की, वो ये है कि इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ज़ाहिर होता है कि उनकी ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो वाटर पर ही है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओव देयर लाइफ टू वाटर। तो ये क्वेश्चन था कि ये वाटर जो है ये इतना अहम क्यों है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अक्रेंस ऑफ वाटर, कि वाटर जो है ये कहाँ कहाँ पे जो है पाया जाता है ज़मीन पर। तो डिस्क्राइब अक्रेंस ऑफ वाटर, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो इसकी अक्रेंस को हम देखें तो ये जो ज़मीन है इसका जो 2/3 हिस्सा इसका जो है 70% जो है ज़मीन का वो वाटर पर मुश्तमिल है, और 1/3 जो है वो खुश्की का हिस्सा है। अब इस पानी में से जो टोटल पानी अभी बताया कि 70% जो है वो ज़मीन के ऊपर वाटर है। तो ओशन कंटेन अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर, यानी दुनिया में जो टोटल वाटर है उसका 97% जो है वो ओशन में, समुद्रों में है। तो बाकी जो 3% है वो इसके दूसरे जो है वो जगहों में पाया जाता है। रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर जो हैं जो बहुत वसी आप जिसको समझते हैं, और आइस कैप, बर्फ़ानी चोटियाँ, ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर जो पानी पाया जाता है, इनलैंड वाटर जो सतही पानी है जिसको हम जो दरियाओं की शक्ल में है, जो झीलें हैं, दुनिया में कितने दरिया हैं, कितनी झीलें हैं, कितनी जो हैं वो नहरें हैं। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो है वाटर वेपर की शक्ल में ये मौजूद है। तो ये थी पानी की अक्रेंस कि ये दुनिया में कहाँ कहाँ जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि वाई सी वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। सी वाटर जो है ये पीने के लिए मुनासिब क्यों नहीं होता, मौजू क्यों नहीं होता। सी वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग
and agriculture purpose due to high percentage of dissolved salt. साल्ट जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं, तो जिसकी वजह से ये पीने के काबिल नहीं है और ना ही हम इसको ज़राअत के मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुनिया में जो टोटल पानी है उसका 0.2% जो है वो पीने के काबिल है। एमसीक्यूज़ के लिए भी ये पॉइंट जो है वो हो सकता है। अच्छा, ये डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये जो ओशन है वो 97% यानी सारा जो है वो जो ब्लू हिस्सा है वो ओशन है, लेकिन उसमें जो थोड़ा सा 3% जो है वो दूसरा है जिसमें ग्लेशियर जो है वो सबसे ज़्यादा है और आइस कैप 2.1 है। ग्राउंड वाटर जो है, जो ज़मीन के नीचे से पानी हम निकालते हैं ट्यूबवेल के ज़रिए से, पंप के ज़रिए से, वो 0.6% है। और जो इनलैंड ये दरियाओं, नदियों, झीलों की शक्ल में है 0.2% है। और एटमॉस्फेरिक जो गैस शक्ल में है, वाटर वेपर की शक्ल में 0.001% है। तो ये हमें डायग्राम जो है वो बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं। जो प्योर वाटर होता है वो क्लियर भी होता है, कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, टेस्टलेस भी होता है। इसके अलावा दीगर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस जो है उस पर कोई असर नहीं होता लिटमस पेस्ट का, क्योंकि न्यूट्रल है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 है एट सी लेवल। तो मैक्सिमम जो डेंसिटी है वाटर की 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इट इज़ एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयनिक एज वेल एज मालिकुलर कंपाउंड। तो ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट, बल्कि इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम भी दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। अच्छा, हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, हीट को अब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है। तो इट हैज़ अनयूजली, गैर मामूली तौर पर हाई हीट कैपेसिटी अबाउट 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, विच इज़ 6 टाइम ग्रेटर दैन दैट ऑफ रॉक्स, जो रॉक से 6 टाइम ज़्यादा है। तो इसकी भी जो है वो वजह है, ज़्यादा इतनी हाई कैपेसिटी जो है पानी की होने का जो है वो हमारे लिए क्या है, इसकी अहमियत है। तो इसकी अहमियत ये है कि दिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ टेम्परेचर विद इन लिमिट। ये ज़मीनी टेम्परेचर को विद इन लिमिट जो है हदूद के अंदर रखता है। अदरवाइज़ जो टेम्परेचर है अर्थ का ड्यूरिंग डे टाइम वो इतना का टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता कि हर चीज़ फ्रीज हो जाती। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ हाई सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है वो वाटर की बहुत ज़्यादा है। तो पानी की हाई जो सरफेस टेंशन है ये कैपिलरी एक्शन का सबब बनती है। कैपिलरी एक्शन ये इसके अंदर पानी जो है वो रूट से लीफ तक, पत्तों तक जो है वो पहुंचता है। तो इस प्रोसेस को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। और वो पानी की किस प्रॉपर्टी की वजह से है? पानी की हाई जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से है। तो ये थी वाटर की प्रॉपर्टीज़। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है वाटर की प्रॉपर्टीज़ का, और ये शॉर्ट में भी 4 प्रॉपर्टी जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है वो इतना ही है।
नेक्स्ट लेसन के लिए इंशाल्लाह कल मिलेंगे।